से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च तो किया, लेकिन सही जगह नहीं किया। पैसा तब सार्थक होता है जब वो हमारी जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप खर्च हो। अगर आप किसी चीज से सच्ची खुशी नहीं पाते, तो उस पर किया गया खर्च व्यर्थ है। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी यही सिखाती है, पैसे से संतुलन बनाना, न कि बोझ बढ़ाना। इस किताब में एक बेहद खूबसूरत विचार है, पैसा तब काम आता है जब वो आपको समय वापस देता है। सोचिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन परिवार या खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो फिर उस पैसे का क्या मतलब। लेखक कहते हैं कि पैसा इस तरह खर्च करें जिससे आपको अपने जीवन का नियंत्रण मिले। एक कॉफी शॉप में बैठकर खुद से बातचीत करने के लिए भी अगर आप समय खरीद पाते हैं, तो वही असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेखक बताते हैं कि समझदारी से खर्च करने के लिए आपको 3 चीजें समझनी होंगी: स्पष्टता, प्राथमिकता और मूल्य। स्पष्टता मतलब आप जाने कि आपके लिए असली खुशी किसमें है। प्राथमिकता मतलब उसी पर खर्च करें जो वास्तव में मायने रखता है। और मूल्य मतलब यह पहचाने कि कौन सी चीज आपके जीवन में दीर्घकालिक सुख लाएगी। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तो पैसा आपकी आजादी का साधन बन जाता है। किताब का एक अध्याय इमोशनल स्पेंडिंग पर है, यानी भावनाओं में बहकर खर्च करना, जैसे गुस्से में खरीदारी करना या दुख में खुद को खुश करने के लिए पैसे उड़ाना। लेखक कहते हैं कि ये खर्च नहीं, आत्मसंतोष का धोखा है। जब हम भावनाओं के असर में निर्णय लेते हैं, तो बाद में पछतावा ही मिलता है। इसलिए खर्च से पहले हमेशा ठहरें, सोचें और फिर निर्णय लें। पैसे का उपयोग भावनाओं को संतुलित करने के लिए करें, न कि उन्हें दबाने के लिए। लेखक एक रोचक तुलना करते हैं। पैसा पानी जैसा है, अगर उसका बहाव नियंत्रित न हो, तो वो या तो बर्बादी करेगा या डुबो देगा। इसी तरह अगर हम बिना योजना के खर्च करते हैं, तो धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम दिशा तय कर लें, यानी बजट बनाएं, लक्ष्य तय करें, तो वही पैसा हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। कला यही है, पैसे को अपने नियंत्रण में रखना, न कि पैसे के नियंत्रण में आना। किताब बताती है कि खर्च का सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन को समृद्ध बनाना। इसका मतलब यह नहीं कि हम कंजूस बन जाएं, बल्कि यह कि हम जागरूक बने। जब आप किसी चीज पर खर्च करते हैं, तो सोचें कि क्या ये आपके भविष्य में भी मूल्य जोड़ती है। जैसे नई स्किल सीखना, यात्रा से नया अनुभव लेना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। ये सब ऐसे खर्च हैं जो आपके दिल में लंबे समय तक सुकून छोड़ते हैं। यही है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी का मूल संदेश। इससे पहले कि आप इस वीडियो में और गहराई तक जाइए, अगर आपको अब तक की बातें उपयोगी लग रही हैं, तो एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये सीख किसी और की जिंदगी भी बदल सके। और हाँ, आप हमें ज्वाइन बटन दबाकर सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और बुक समरी वीडियोस लाते रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पैसा खर्च करने की यह कला कैसे हमारी सोच और जीवन दोनों को बदल देती है। किताब में लेखक कहते हैं कि हर खर्च एक वोट है उस जीवन शैली के लिए जिसे आप चुनते हैं। जब आप किसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं, तो आप यह तय करते हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर आप बार बार ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो बस दूसरों को प्रभावित करने के लिए हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी असली इच्छाओं से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने मूल्यों के अनुरूप खर्च करते हैं, तो आपका हर पैसा आपकी असली पहचान को मजबूत करता है। इसलिए अगली बार खर्च करने से पहले सोचिए, आप किस तरह की जिंदगी को वोट दे रहे हैं। लेखक का मानना है कि पैसा खर्च करने की सही कला तभी आती है जब आप कमी की भावना से बाहर निकलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर ये खर्च किया तो मेरे पास कम रह जाएगा, लेकिन सही सोच ये है, क्या ये खर्च मेरे जीवन में कुछ जोड़ रहा है। जब आप कमी से नहीं, बल्कि मूल्य से सोचते हैं, तब आप समझदारी से खर्च करने लगते हैं। कमी की मानसिकता आपको डर में रखती है, जबकि मूल्य की सोच आपको समृद्ध बनाती है। भले ही आपके पास थोड़ा ही क्यों ना हो,
किताब में एक दिलचस्प विचार आता है। हर पैसा जो आप खर्च करते हैं, वो आपकी कहानी लिख रहा होता है। सोचिए, आपकी कहानी कैसी है? क्या उसमें समझदारी, अनुभव और आत्मविकास है, या बस दिखावा और तनाव? अगर आप अपने पैसे को दिशा देंगे, तो वही पैसा आपकी सफलता की कहानी बन सकता है। लेकिन अगर आप उसे बिना सोच समझ के बहा देंगे, तो वही पैसा आपकी असंतुष्टि का कारण बन जाएगा। आपकी आर्थिक कहानी आपके हर निर्णय से बनती है। एक एक खर्च उस कहानी का अध्याय है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बचाना ही समझदारी है, लेकिन सिर्फ बचत करने से जिंदगी नहीं बदलती। सही खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप पैसे को बस जमा करते रहेंगे और कभी खुद पर या अपने अनुभवों पर खर्च नहीं करेंगे, तो वो पैसा बस एक संख्या बनकर रह जाएगा। याद रखिए, पैसा चलने के लिए बना है, और जब वो सही दिशा में बहता है, तभी वो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए खर्च को डर की नहीं, समझ की नजर से देखिए। किताब में लेखक जॉयफुल स्पेंडिंग की बात करते हैं, यानी ऐसा खर्च जो आपको भीतर से खुशी दे, पछतावा नहीं। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर उन चीजों पर खर्च करें जो आपकी आत्मा को पोषण दें। जैसे किसी प्रियजन के साथ समय बिताना, किसी सपने को पूरा करना, या कोई नई स्किल सीखना। ये ऐसे खर्च हैं जो आपके जीवन में अर्थ जोड़ते हैं। हर बार जब आप अपने पैसे को ऐसे उपयोग में लाते हैं, तो आप सिर्फ खर्च नहीं करते, आप निवेश करते हैं खुद में। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा तभी मायने रखता है जब आप उसे विचार पूर्वक इस्तेमाल करें। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, पर कभी यह नहीं सोचते कि वो उनके जीवन में कहाँ जा रहा है। इसीलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो लोग हर खर्च का उद्देश्य समझते हैं, उनके लिए पैसा एक साधन बन जाता है, लक्ष्य नहीं। सोचिए, अगर आप हर रुपये को यह जिम्मेदारी दें कि वो आपके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाए, तो आपकी वित्तीय स्थिति कितनी बदल सकती है। पैसा खर्च करने की कला का एक हिस्सा है ना कहना सीखना। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों में फंसकर पैसा खर्च कर देते हैं, किसी पार्टी में दिखावे के लिए, या सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली आजादी तब आती है जब आप बिना गिल्ट के ना कह पाते हैं। अगर कोई खर्च आपके मूल्यों के खिलाफ है या आपके लक्ष्यों को कमजोर करता है, तो उसे ठुकराना ही बुद्धिमानी है। आपके हाँ को और मजबूत बनाता है। इस किताब में एक अध्याय है, मनी एंड हैप्पीनेस आर नॉट एनिमीज। लेखक बताते हैं कि पैसा खुशी का दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सेतु है जो सही दिशा में ले जाए तो आनंद देता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम पैसा ही जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। लेखक कहते हैं, पैसा तभी सुख देता है जब हम उसे साधन बनाएं, स्वामी नहीं। अगर आप पैसे को अपने लिए काम कराते हैं, तो आप मुक्त हैं। लेकिन अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं, तो आप बंधक हैं। किताब कहती है कि हर खर्च एक निर्णय है, आप कौन बनना चाहते हैं। यह विचार बहुत शक्तिशाली है। अगर आप खुद को बेहतर, जागरूक और संतुलित व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो वैसे ही निर्णय लीजिए। अपने पैसों से वही चीजें खरीदिए जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाए, न कि बोझ बढ़ाए। पैसा आपके जीवन का आईना है। जो आप सोचते हैं, वही वह दिखाता है। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी हमें यही सिखाती है। समझदारी, सादगी और संतुलन में ही असली अमीरी छिपी है। लेखक कहते हैं कि जब आप यह समझ लेते हैं कि कम चीजें, ज्यादा शांति, तब आपकी जिंदगी बदलने लगती है। बहुत से लोग महंगी वस्तुएं खरीदकर खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली सुकून सादगी में है। कम चीजें रखने का मतलब है कम चिंता, कम तनाव और ज्यादा स्पष्टता। जब आप गैर जरूरी खर्चों को छोड़ देते हैं, तो आप अपने जीवन के असली मूल्यों पर ध्यान दे पाते हैं। पैसा सिर्फ वही नहीं जो आप खर्च करते हैं, बल्कि वो भी है जो आप बचाते हैं, अपने सुकून के लिए, न कि डर से। किताब बताती है कि कई बार पैसा खर्च करना ही सबसे अच्छा निवेश होता है, बशर्ते वो सही जगह पर हो। जैसे स्वास्थ्य पर खर्च करना, ज्ञान पर खर्च करना, या किसी रिश्ते को मजबूत करने में खर्च करना। ये ऐसे निवेश हैं जो जीवन भर लाभ देते हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग इन क्षेत्रों में खर्च करने से डरते हैं, वो अक्सर अमीर होकर भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी पोषण देना चाहिए। तभी वो वास्तविक अर्थ पाता है। किताब में एक खूबसूरत विचार है,
हर खर्च के पीछे एक भावना होती है। जब हम उस भावना को पहचान लेते हैं, तो हम अपने पैसे को बेहतर दिशा में भेज सकते हैं। अगर आप किसी चीज पर बार बार खर्च कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या ये असली जरूरत है या भावनात्मक आदत? बहुत बार हम खरीदारी नहीं, बल्कि खालीपन भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप यह फर्क समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, बल्कि खुद को भी समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि समझदार खर्च करने का मतलब सस्ते में जीना नहीं, बल्कि सही चीज पर जीना है। फर्क यह है कि आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। अगर आप सस्ता इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वह दिल नहीं बल्कि डर को शांत करता है, तो वो समझदारी नहीं है। लेकिन अगर आप सादगी से इसलिए जीते हैं क्योंकि वो आपको सुकून देती है, तो वही अमीरी है। कम में ज्यादा जीने की सोच ही वो कला है जो हमें पैसे का असली अर्थ समझाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसा तभी मायने रखता है जब वो फ्लो में हो, यानी जब वो चलता रहे, अनुभवों से रिश्तों तक, और फिर प्रेरणा में बदल जाए। अगर आप पैसे को रोक कर रखते हैं, तो वो स्थिर हो जाता है, और स्थिरता कभी विकास नहीं लाती।